वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी उमा जपते ही तिपर। देखिए शिव पुराण का कथा हम आप लोगों को भेज देती, जल्दी में है तभी हम सोच रहे हैं कि भैया नागा ना हो भेज दें। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हमेशा नंदी पर भोलेनाथ बैठते हैं कैलाश पर से पार्वती के साथ निकल जाते हैं। जाते जाते क्या करते हैं कि हर जगह घूमते विचरते हैं और जहाँ शिव पुराण होता है वहाँ पार्वती को लेके वहाँ जाके हमेशा भोलेनाथ बैठ जाते हैं और कहते हैं देखो पार्वती हमको शिव पुराण बहुत अच्छा लगता है। जहाँ शिव पुराण का कथा होती है, जहाँ शिव पुराण कोई पढ़ता है वहाँ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वहाँ बैठ जाते हैं और सुनने लगते हैं। तो पार्वती माता को भी अच्छा लगता है, उनको अपन ले लेते हैं, लेके अपन हर जगह जाते हैं। तो फिर नारद जी बोले, हे तात, महाशिव भक्त के विधे आप भगवान शिव की यह महान अद्भुत कथा सुनाई। अपने कृपा पूर्वक जो कथा हमें सुनाई है उसमें मेरे मन में बहुत प्रीति बढ़ी है। महान दिव्य दर्शन अपने स्थान को चला गए। हे तात, फिर क्या हुआ यह सब कृपा करके मुझसे बताइए। अब नारद जी देखिए पूछ रहे हैं। नारद जी पूछ क्या रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए कि आप लोग भी उसी बहाने सुनिए। मेरा बोली, हे स्वामी, नारी स्वभाव होने के कारण मैं देवर्षि नारद के वचन को भली प्रकार जानता हूँ। मेरा विचार, आप इस कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ कीजिए। हे स्वामी, यदि गिरजा के योग्य सर्वलक्षण संपन्न कुलीन वर मिल जाए तो वह विवाह अद्भुत सुकारी होता है। ब्रह्मा जी बोले, इतना कहकर मैना रोती हुई अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। महाबुद्धिमान गिरजा उठकर यशोचित वचन से बोली, देखिए गिरजा को कुल पता है लेकिन भगवान ने सब भुलवा दिए थे। यह सब भोलेनाथ की लीला है। अगर लीला न करते तो इतना कुछ होता कैसे। इसीलिए कहते हैं कि भोलेनाथ में इतनी सुंदर कोई है ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भजे। मतलब कपूर के जैसे गोरे सुंदर, इतनी सुंदर शिव जी हैं लेकिन अपने रूप को बना के रखती हैं। जटाजूट लगाए, गले में सांप। भाई कोई अपना रूप बिगाड़ लेगा तो रूप तो लगता है ना वैसे, लेकिन भोलेनाथ के जैसा सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं है। लेकिन पार्वती से अभी को खाली भोलेनाथ पार्वती को तो खुश कर दिए, अब मैना को जो है नाराज कर दिए। लेकिन मैना के दिल में वही देख रहे हैं कि इनको कितनी प्यार है, कितनी शिव भक्ति है। शिव भक्ति के कारण से ये मैना का अपना रूप दिखाए हैं कि जिस दिन अगर शिव भक्ति आ जाता है शंकर सबसे शिवम सुंदरम लगते हैं। और जब तक आपके अंदर भक्ति ना आएगी शंकर कभी सुंदर लग ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए भोलेनाथ मैना को बता रहे हैं कि देखिए कब इनकी बात भक्ति आएगा। नारद जाके समझाएंगे, जब वो विचार मन से सोचेंगे तब शिव अपने आप सुंदर बन जाएंगे। हिमालय बोले, हे मैना देवी, मैं यथार्थ बात कहता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो और अपना धर्म छोड़ दो। देवर्षि नारद का वचन कभी झूठा नहीं होता है। वह तुम पुत्री के मोह में पड़ी हो। नारद जो कहते हैं कभी झूठा नहीं कहते हैं, लेकिन तुम पुत्री के मोह में क्यों पड़ी हो? क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वो हो के रहेगा। तुम इतना चिंता क्यों करती हो? लड़कियां या लड़का अपना भाग्य लेके आता है, हमको सोचने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। क्योंकि संपूर्ण अमंगल सदा शिव को प्राप्त कर मंगल स्वरूप हो जाता है। जो शिव को प्राप्त कर लेता है वह मंगल हो जाता है, सदा शिव बन जाता है। तो तुम चिंता क्यों पड़ी हो? जो शिव 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 शंकर जी का नाम लेता है उसका भी मंगल हो जाता है। तो ये बताइए तुम इतना चिंता में क्यों पड़ी हो? उस शंकर जी को तुम्हारी बेटी पा रही है, देवों के देव महादेव को पा रही है, अब तुम चिंता में पड़ी हो? तुम सुंदरता पर देख रहे हो, शंकर जी को नहीं देख रही हो। देखिए शंकर जी जब शादी में बारात लेके आएंगे तब उनके आत्मा में भगवान प्रेरणा देंगे। पार्वती कहेंगे तो अपना रूप बदलेंगे, क्योंकि वो दिल से नहीं सोच रही हैं, ऊपरी दिखावटी सोच रही हैं। अब भगवान कहते हैं निर्मल मन, साफ मन से भगवान मिलती हैं। अब इसी पर देखिए भगवान पार्वती से बता रहे हैं कि पार्वती देखो, हम उदाहरण से तुमको बात बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण थी, एक ब्राह्मण थी। ब्राह्मण हमेशा बहुत बहुत गरीब था
अब ब्राह्मणी जो हमेशा ये सोचती थी कि तुम इतना पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, भगवान का नाम लेते हो, भगवान क्या हमको दिए हैं। वो कभी एक लोटा जल भगवान को, भोलेनाथ को नहीं चढ़ाती थी और ना भोलेनाथ से कभी प्यार करती थी। तो ब्राह्मण को रात में सपने आया कि जंगल में जाओ, एक मंदिर है और वहाँ केला पड़ा है, वहाँ बैठे, मैं कोई पूजा नहीं करता, सफाई नहीं होती है वहाँ। भगवान खोजते, वो ब्राह्मण खोजते खोजते जंगल गया तो देखा तो सचमुच जंगल, घोर जंगल में खाली मंदिर है, कुछ नहीं है। वहाँ गया, झाड़ू लगाया, कुल पत्ता सत्ता कुल गिरा था, साफ किया। तो करते करते वहाँ कुआं सामने था, पानी लिया, मंदिर धोया धाया, साफ किया। अब धीरे 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 पूरे गांव देश सबको पता चल गया कि हाँ मंदिर है। तो वहाँ सब आने लगा, एक लोटा जल चढ़ाने लगा, पूजा करने लगा, चढ़ावा चढ़ाने लगा। अब भगवान सपना दिए थे कि मंदिर को सफाई करके ब्राह्मण तुम उसी मंदिर में रहना। तो रहते रहते अब ब्राह्मण को कहीं कथा कहने के लिए कोई बुलाया आ गया कि भाई चलो 2 दिन हमारे लिए भागवत सुना दो। तो कहें कैसे अपने भोलेनाथ को छोड़ के जाए, मेरे भोलेनाथ को कौन देखेगा, कौन भोजन बनाएगा, कौन खिला। तो ब्राह्मणी से कही तुम 2 दिन भोजन भोलेनाथ को भोग लगा दोगी, पूजा कर दो। कहा हाँ हाँ 2 दिन का कौन बड़ी चीज़ है, कर देंगे। उसी मंदिर में जाके अपन दोनों, अब बाल बच्चे नहीं थे, मियाँ बीवी खाली थे, ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, थोड़ा गरीब थे, तो अपना करने लगे। अभी क्या हुआ कि ब्राह्मण तो चले गए। जब चले गए, पार्वती से भोलेनाथ बता रहे हैं कि जब ब्राह्मण चले गए तो जाके सवेरे सवेरे, पार्वती भोलेनाथ उठिए, जाइए अपन कुआं में पानी लेके नहाइए, नहा के आइए, हम भोजन तैयार करके रखे हैं, तुम भोजन कर। अब बताइए कि वो तो ब्राह्मण खाली भोग लगाता था, ये तो गुस्सा में कहती थी, नहीं सुन, 2 बार कही, 3 बार कही, नहीं सुने। अब गई बाहर से बहुत मोटा डंडा लेके आई, कहे अगर नहीं सुनेंगे तो डंडा डंडा मार के हम पीठ तोड़ देंगे। अब भगवान डर गए गुस्सा से। दुष्ट लोगों से भगवानों डरते हैं। भगवान का पार्वती ये अनाड़ी है, मूर्ख है, चलिए हम लोग नहा लें। पार्वती शंकर उठे, गए कुआं पर, पानी लिए, काढ़े, नहाए धोए, नहा धो के आए। यहाँ भोजन तैयार करके रखी थी, भोजन परोस दी, 2 जनी भोजन खा, जाके अब सो जाइए। अब जब कहती थी जाके लोग सो जाते थे। ऐसे करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीता। तब उनकी ब्राह्मण आए, कहे हमारे भगवान का सेवा की, भोग वोग लगा के। हाँ सेवा के, भगवान कह दिए जगा के, कह दिए जा कुआं पानी ले के नहा ला, खाना बना के देते थे, खा लेते, खा के सोते थे, और क्या करना था। तो कहे तुम पागल तो नहीं हो गए। अब सबसे कहेंगे मेरी ब्राह्मणी लग रहा है पागल हो गई है, ये क्या बोल रही है। अरे भगवान को भोग लगाने के लिए करेंगे, क्या करेंगे, भगवान आके खा लेते हैं, भगवान नहा लेते हैं, भगवान को नहवाना पड़ता है, मंदिर की सफाई करनी पड़ती है, मंदिर धोना पड़ता है, तुम क्या बोल रही हो, पागल होगल तो नहीं हो गई हो। तो कहें आपको विश्वास तो होगा नहीं। तो कहें कैसे हम विश्वास करें भाई कि भगवान निकलते हैं, भगवान जाके नहाते हैं, भगवान आके भोजन कर, कैसे हम विश्वास करें। तो कहें ठीक है आप देखिए। अब ब्राह्मण चुपके से पीछे बैठ गए। अब पीछे बैठ गए, अब फिर जाके कही पार्वती शंकर जी जाके कुआं पर नहाए वह के आइए, हम भोजन बनाए रहे हैं। तो अब वो बेचारू धीरे से निकले, गए, नहा धो के आ गए, नहा धो के आए, बैठ गए। अभी अपना खाना वाना बनाए के 2 जने खिलाई। अब ब्राह्मण कुल देख रहे थे। जब शंकर पार्वती भोजन कर लिए तो ब्राह्मण जो हैं उनके पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ के लगे रोने। कहे प्रभु हम इतना दिन से, जन्मों से हम आपका सेवा कर रहे थे, मंदिर साफ किए, पूजा करते, भोग, आप हमको दर्शन नहीं दिए। ये पागल को जो 1 लोटा कभी जल न चढ़ाई थी, आपके नाम से चिढ़ती थी, मंदिर में नहीं आप इसको दर्शन दिए। कहें देखिए ब्राह्मण तुम जानते हो कि कैसे पूजा करना चाहिए, इसको पूजा आता नहीं तो डंडा उठा ले रही है हमको मारने के लिए। आई मार पीट देती, मेरा मंदिर तो तोड़ देती। तो डर लगता है ना, तो करना पड़ा। कहें भगवान आप गुस्से से डराते हैं, आप देवों के देव महादेव। कहें देखिए पंडित को हम दर्शन दिए, इसका निर्मल मन है। हाँ एक गरीब है, पैसा नहीं था, धन नहीं था, उसी लिए गुस्सा होती थी, लेकिन है तो इसके मन में कोई छल कर, किसी के प्रति दुश्मन नहीं, किसी के प्रति पाप नहीं, इसके मन में किसी के प्रति कोई द्रोह नहीं था। हाँ बस एक गरीबी का अपने निवारण हमसे रोज रोती थी कि आप इतना पूजा करें, मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, यही अपन रोती थी। और कोई मन में इसके पाप नहीं था। अब पाप तो आपके मन में नहीं है, लेकिन आपको पूजा पाठ का जानकारी था, इसके अंदर कोई जानकारी नहीं थी। अब वो सोचती थी आके डंडा उठाती सी, जाइए नहा के आइए, खाना हम बना के रखें, भाई हम लोग को करना पड़ता है, हम लोग तो हृदय के भक्त के हृदय में बैठते हैं। भले गुस्सा से कर रही थी, कर तो रही थी ना।
देखिए भगवान कितनी दयालु थे। भी कोई इंसान को, सास ससुर परिवार को, उसको डांट दीजिए, गुस्सा में कर दीजिए, आप एक उलट के दो चाटा लगाएंगे। लेकिन भगवान का देखिए वो इसके अब कोई भक्त था, शिवलिंग पर चढ़ गया, भगवान उसमें प्रकट हो गए, कुबेर का खजाना उसको दे दिए। निर्मल मन सोई मोहि पावा। निर्मल मन से भगवान हमेशा प्राप्त होते हैं। अभी पार्वती जी से भोलेनाथ सुना रहे हैं कि देखो पार्वती, ऐसे ऐसे मेरे भक्त दुनिया में पड़े हैं। तो अब उस फिर ब्राह्मण को आशीर्वाद दे कि ब्राह्मण तुम जीवन भर इसी मंदिर में रहो, और भगवान ने तुमको संतान भी देंगे, और तुम सुख सुविधा शांति से रहोगे, कोई कमी तुमको नहीं होगा। तुम्हारी पत्नी भी हमेशा श्रद्धा भी, सब पैर पर गिर गए, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत गलती हो गई, हम आपको डंडा कहीं, कोई बात नहीं है, तुम्हारा निर्मल मन था, तुम मन से की हो। भगवान उसको क्या नहीं दिए, संतान भी दिए, धन दिए, दौलत दिए, सारे सुख सुविधा उसके झोली में भर दिए। तो अगर आप निर्मल मन से भगवान को पुकार रही हैं, प्रभु को याद कर रही हैं, किसी के मन में कोई द्रोह नहीं, विद्रोह नहीं, पाप नहीं, कल नहीं, छल नहीं, तो भगवान आपको जरूर मिलेंगे। एक दिन तो मिलेंगे ही, क्योंकि निर्मल मन भगवान देखते हैं। अब भगवान के बारे में काम करते रहो, भगवान के बारे में सोचते रहो कि मेरे भोलेनाथ क्या कर रहे हैं, मेरे भोलेनाथ ऐसे, मेरे भोलेनाथ ऐसे। देखिए भोलेनाथ आपको मिलते नहीं मिलेंगे, सपने में आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके सामने खड़े होंगे, आपके हृदय में इतना विराजमान हो जाएंगे, जो आप बोलोगे वो सच भी हो जाएगा। तो ये निर्मल मन चाहिए। मन में कभी किसी के प्रति कोई दोष नहीं, भाव नहीं, अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं। हे भगवान, हम बाल बच्चा है, छोटे सी बेटी आपकी है, जैसे आपने हमको करवा रहे हैं हम कर रहे हैं, मेरे कोई ज्ञान नहीं, कोई तजुर्बा नहीं, कोई बुद्धि नहीं। अगर आप लग जाएंगे तो भगवान आपको कहते हैं, भगवान कि हम किसी चीज़ से, अरे हमको क्यों क्या देगा, हमारा चीज़ हमको लोग लिया के चढ़ा देते हैं, कहते हम किए। अरे तुम अपना आत्मा, अपना अहंकार, अपना मन, अपना गुस्सा, अपना क्रोध हमको चढ़ाओ ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, अब तुम्हारा प्रेम चाहिए। प्रेम से सारी दुनिया टिका है, प्रेम से भगवान भी आपको मिलेंगे। एक बार भगवान से अच्छे दिल से प्रेम करके तो देखो, भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जब मैंने हृदय से प्रेम की तो भगवान का इतना खूबसूरत शरीर हो गया कि गणेश जी को मना करना पड़ा कि पिताजी, हमारे माँ के जैसा सुंदर कोई हो नहीं, आप अपने रूप बदल दीजिए, आप इतने सुंदर हैं किसी को पता नहीं। भगवान खाली अपना रूप बदलते रहते हैं। भोलेनाथ तो बहुत ही सुंदर है, पूरे देवता में सुंदर है, भोलेनाथ जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। लेकिन अपने रूप को भोलेनाथ बदल के बस समाधि लगा के बैठे रहते हैं। और भगवान भोलेनाथ राम को याद करते हैं, राम भोलेनाथ को याद करते हैं, दोनों जो इष्ट एक के देवता हुए। और आप मन से तन से भगवान में लग जाइए, सारी काम करिए। शरीर के अंदर स्वयं शिवलिंग है, ये शिवलिंग हैं। आप भोजन करिए, सोचिए हम भगवान स्वयं खा रहे हैं, भोजन सबको खिलाइए प्रेम से कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। ये मत सोचिए कि मंदिर में भगवान बैठे हैं, भगवान तो आपके हृदय में बैठे हैं, शिवलिंग के रूप में आपके अंदर बैठे हैं। बस दिल से भगवान को रिझाना है, भगवान को मनाना है, और भगवान आप जरूर मानेंगे अगर भगवान को दिल से पुकारेंगे। तो भगवान कहते हैं सारे संसार में कोने अतर सब मेरा ही बच्चा है, सबको दुनिया में हम ही भेजे हैं। तो आज की कथा इतने, कल आपको भेजेंगे, क्योंकि हमको कहीं जाना है शादी ब्याह में, तो इसीलिए थोड़ा सा हमसे नागा ना हो आप लोगों के लिए थोड़ा सा डाल दिए हैं, गलती हो क्षमा करना। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन अमंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों की जय हो।